ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव विविधता। देखो, आज इसका जो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारे अभ्यारण्य पढ़ लिए थे, ऑलमोस्ट आपका 10-11 अभ्यारण्य पढ़ लिए थे। अब अभ्यारण्य पढ़ने के बाद कुछ फैक्ट देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, इस जो अभ्यारण्य बच गए थे वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक अभ्यारण्य जो आता है आपका, अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। देखो, नाम राष्ट्रीय आ रहा, आपका राष्ट्रीय उद्यान आ रहा, लेकिन ये है क्या है? राजस्थान में अभ्यारण्य है। ध्यान रखना, राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं, तो अभ्यारण्य की अगर बात करें तो आपका ये कहां है? मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। देखो, क्वेश्चन बन गया कौन कौन से जिले में है? जैसलमेर और बाड़मेर में आपका ये स्थित हो जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखिए, अब इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें, टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 3162, है ना। 31 दूना 62, 3162 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। याद रखें, 31 दूना 62। और यहां आ जाओ, अब जैसलमेर में इसका क्या है? 1900 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और आपके 1262 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ बाड़मेर में। तो पूछा यह जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान का अधिकतर पार्ट कौन से जिले में आता है? तो ध्यान रखना, आपका जैसलमेर में आ जाएगा, है ना। जैसलमेर में कितना आता है? 1900 किलोमीटर स्क्वायर और 1262 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके बाड़मेर में। ओके, अब इसके बाद अगर राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब होती है? 1981 में होती है ना। कई बहुत सारी जगहों पर आपको 1980 में मिलेगा। कब हुई? 80 भी मिलेगा, 1980 में। लेकिन ध्यान रखना, किसी एग्जाम में एक बार पूछा गया तो उसका ऑप्शंस जो माना गया वो आपके 1981 माना गया, 1981 माना गया, है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? 1980 करना है। दोनों आप ध्यान रखें, ये पूछा गया सवाल है। ओके, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपका हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर में जो स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। लाठी सीरीज इसी अभ्यारण्य में स्थित है ना। इसी अभ्यारण्य में लाठी सीरीज स्थित है, जिसकी बात हमने भौगोलिक प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से की थी। इस अभ्यारण्य में 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 ऑकल वुड फॉसिल्स मिले हैं, है ना। जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि एक गांव है, उसका नाम है आकल गांव। कौन सा गांव? आकल गांव। उसमें क्या मिले थे? आकल वुड मिली थी, आकल वुड फॉसिल्स, है ना। मतलब कहने का ये है, ये हो जाएगा कि यहां पर कितनी वर्ष पुरानी लकड़ी, वुड मींस क्या हो रही? लकड़ी। 18 करोड़ वर्ष पुराने, कितनी पुरानी? 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के जीवाश्म मिले, लकड़ी के जीवाश्म मिले। तो ध्यान रखना, कहां मिले आपके? लकड़ी के जीवाश्म जो मिले वो कहां मिले? आकल गांव में। और आकल गांव कहां हो जाएगा आपका? जैसलमेर में हो जाएगा। कौन सी जगह हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। और ये जैसलमेर में कौन से अभ्यारण्य में है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य। मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर जीवाश्म मिले थे। किसके? आपके अगर मैं बात करूं, लकड़ी के जीवाश्म मिले, मछली के जीवाश्म मिले, है ना। तो ध्यान रखना, मछली के जीवाश्म जो मिले आपके वो कुलदरा गांव में मिले। कौन से गांव में? कुलदरा गांव में। और कुलदरा गांव और आपका आकल गांव दोनों कहां है? जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में हो जाएंगे। ये अभ्यारण्य गोडावनों की शरणास्थली कहलाता है ना। इस अभ्यारण्य में घास पाई जाती है, उसका नाम है सेवण घास। जो सेवण घास कहां मिलेगी? लाठी सीरीज में। और गोडावनों की पसंदीदा घास है, इसलिए गोडावनों की प्रजनन स्थली आपके कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा, है ना। इस अभ्यारण्य में गोडावन हैचिंग सेंटर बना हुआ। ध्यान रखना, गोडावन हैचिंग सेंटर कहां हो जाएगा आपका? इसी अभ्यारण्य में हो जाएगा। चलिए आगे। 2009 में इस अभ्यारण्य को विश्व धरोहर में
सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया है ना, विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया, केवल प्रस्ताव रखा गया। तो पूछा जा सकता है कौन से अभ्यारण्य का प्रस्ताव विश्व धरोहर में रखने का एक प्रस्ताव दिया, प्रपोजल दिया। तो ध्यान रखना आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कब दिया गया, 2009 की बात हो जाएगी। कब हो जाएगी, 2009 की बात हो जाएगी। ओके, विषैले सर्प की बात करूं, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पीवड़ा क्या है। पीवड़ा एक सर्प की प्रजाति है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में एक सर्प की प्रजाति है, उसकी नाम क्या है, पीवड़ा, विषैला, जहरीला सांप है। ये क्या करता है, रात को या दिन को सोते हुए कोई भी व्यक्ति है उसमें वो आता है और आने के बाद वहां से डंक नहीं मारता, वो क्या करता है, आपका श्वास के द्वारा जहर छोड़ता है। जब हम सांस लेते हैं सोते वक्त तो जहर छोड़ता है, उसके द्वारा व्यक्ति मूर्छित हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, ध्यान रखना। तो पीवड़ा जाति का। इसके बाद और भी कौन कौन से, कोबरा मिलेगा आपको। इसके बाद रसल्स वाइपर और स्कैंड वाइपर, ये भी क्या है, एक सर्प की प्रजातियां है। तो ध्यान रखना, पीवड़ा बहुत फेमस है ना, ये अपने श्वास के द्वारा जहर पहुंचाता है, ठीक है। मरु उद्यान रेड क्लिफ के समानांतर फैला हुआ। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, ये राजस्थान है, देखो इधर। अगर मैं बात करूं राजस्थान, और राजस्थान की ये जो लाइन है, ये वाली है ना, ये वाली जो लाइन है, ये आपके हो जाएगी रेड क्लिफ, देखो है ना, रेड क्लिफ यहां से यहां तक है। अब रेड क्लिफ के समानांतर कौन सा फैला हुआ है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा, है ना, जैसलमेर के या रेड क्लिफ के समानांतर जो फैला हुआ है वो आपका कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा, ठीक है। यहां एंडरसन प्रजाति का मेंढक पाया जाता है ना। ध्यान रखना, कौन सी प्रजाति का, एंडरसन प्रजाति का मेंढक कहां मिलेगा आपको, जैसलमेर के राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। शाहगढ़ बल्ज एक जगह है, शाहगढ़ बल्ज, याद रख लेना, शाहगढ़ बल्ज कहां है। पहला तो यही क्वेश्चन बन गया, शाहगढ़ बल्ज कहां है, जैसलमेर। यहां अफ्रीका ईरान से चित्ते लाकर छोड़ेंगे। एक चित्ता पुनर्वासन जो योजना है, चित्ता पुनर्वास योजना के तहत यहां पर क्या छोड़ेंगे, चित्ते लाकर छोड़ेंगे। कहां से, अफ्रीका और ईरान से। कहां है, शाहगढ़ बल्ज में, जो कहां है आपके जैसलमेर में। और कौन से अभ्यारण्य में हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में हो जाएगा। इस अभ्यारण्य में टिड्डियों के दल देखे जा सकते हैं। ध्यान रखना, यहां पर क्या करती है, टिड्डी आती है, टिड्डी दल हमला करती है, जो फसल को एकदम से एक साथ में कुछ मिनटों में खत्म कर देती है ना, टिड्डी दल। और टिड्डी से इस वाले भाग में, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ है, किसान बहुत परेशान है, जब भी आते तो फसल का बहुत नुकसान करती है। जून 2013 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया। ध्यान रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहां चलाया गया, आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया गया। अब इसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान की गणना है ना, इसमें गणना की गई। तो यहां पर कितने गोडावण मिले, ध्यान रखना, 64 गोडावण मिले। ध्यान रखना, गोडावण पक्षी कहां मिले, आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में कितने, 64 आपको मिले, ध्यान रखना है ना, ठीक है। सॉरी। अब इसके बाद आता है इसके बाद आता है माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य कहां हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा। आम आदमी को पता है माउंट आबू कहां है, सिरोही में। तो माउंट आबू अभ्यारण्य भी कहां होगा, सिरोही में होगा। इसकी स्थापना कब हुई, 15 अप्रैल 2008 को। भाइयों, इसका स्थापना सभी की याद कर ले, है ना। बहुत बार पूछा गया सवाल है कि कौन से अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, है ना। ध्यान रखना, सभी की स्थापना आपको याद करके जानी। माउंट आबू की 2008 में। क्षेत्रफल 326.10 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए फेमस है ना। 5 स्टार वाला क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही फेमस है, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला अभ्यारण्य है ना। सबको पता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार में से एक जो हो जाएगा माउंट आबू हो जाएगा। सिरोही वाला इलाका ऊंचा है ना। इस पर से यह सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो आपका कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू अभ्यारण्य हो जाएगा। यहां 100 से अधिक दुर्लभ जीव जंतु पक्षी पाए जाते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं 100 से अधिक दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। दुर्लभ का मीन्स हो जाएगा जो बहुत कम जगहों पर मिलते हैं, रेयर मामले में कहीं इक्का दुक्के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यूप्लेफेरिस छिपकली कौन सी है, यूप्लेफेरिस। और ग्रीन मुनिया चिड़िया,
भी यहाँ पाई जाती है। पूछा जा सकता है ग्रीन मुनिया या ग्रीन मुनिया चिड़िया जो आपको कहाँ मिलेगी, माउंट आबू सिरोही में मिलेगी। अब डिकिल पटेरा आबूएंसिस एक दुर्लभ वनस्पति है जो केवल और केवल कहाँ मिलेगी, आबू पर्वत में पाई जाती है ना। कौन सी, देखो नाम से पता चला, डिकिल पटेरा आबूएंसिस, डिकिल पटेरा आबूएंसिस है ना, डिकिल पटेरा आबूएंसिस। अब इनके पुष्प को स्थानीय भाषा में कारा कहते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कारा घास है ना, या कारा जो है पुष्प, ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ध्यान रखना ये आपको कहाँ मिलेंगे, माउंट आबू सिरोही में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। माउंट आबू पेयजल आपूर्ति के लिए 1942 में, माउंट आबू में पेयजल आपूर्ति के लिए 1942 में कोडर बांध का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोडर बांध का निर्माण कहाँ किया गया, सिरोही में। एक तो बन गया कोडर बांध कहाँ है, सिरोही में। और किसकी आपूर्ति के लिए, माउंट आबू में जल आपूर्ति के लिए एक बांध बनाया गया, उसका नाम हो जाएगा कोडर बांध। कब बनाया गया, 1942 में बनाया। राज्य सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा औषधि पादप शोध केंद्र, औषधि पादप शोध केंद्र की स्थापना आपके सिरोही माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, सिरोही माउंट आबू अभ्यारण्य में की गई है ना। एक आता लंटाना झाड़ी, ये झाड़ी लेंटाना झाड़ी, ये झाड़ी स्थानीय वनस्पति को नष्ट कर रही है। देखो पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी झाड़ी है जो माउंट आबू में अन्य घास को नष्ट कर रही है, स्थानीय वनस्पति को नष्ट कर रही है, तो वो हो जाएगी आपके लेंटाना झाड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लेंटाना झाड़ी हो जाएगी। देखो वन्य जीव कौन से मिलेंगे, रीछ मिलेगा, जंगली मुर्गा इंपॉर्टेंट है, जंगली मुर्गा, सुअर, सांबर, नीलगाय, खरगोश और आपके तितर मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, जंगली मुर्गा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जंगली मुर्गा सिरोही। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, अब इसके बाद 13 नंबर जो अभ्यारण्य आता है उसका नाम क्या हो जाएगा, फुलवारी की नाल। अब फुलवारी की नाल कहां पर है, उदयपुर जिले में है ना। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां हो जाएगा, आपका उदयपुर में हो जाएगा। फुलवारी की नाल जो हो जाएगा आपका कहां, उदयपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, उदयपुर में। ठीक है भाई, है ना। देखो इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना कब होती है 6 अक्टूबर 1983 को, 6 अक्टूबर 1983 को इसकी स्थापना हो जाती है। और क्षेत्रफल जो यहां पर मिलेगा आपको 511.44 किलोमीटर, 511.44 किलोमीटर स्क्वायर में आपका फुलवारी का जो अभ्यारण्य है ये फैला हुआ है। अब इसके बाद इस अभ्यारण्य में प्रथम ह्यूमन एनोटॉमी पार्क स्थित है। सब पूछा जा सकता है कि एनोटॉमी पार्क, प्रथम ह्यूमन एनोटॉमी पार्क कहां है, फुलवारी की नाल उदयपुर में हो जाएगा। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक टीक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक टीक प्रजाति के वृक्ष कहां मिलेंगे आपको, फुलवारी के नाम। टीक को अपन सागवान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वाधिक टीक वन या सागवान वन आपके फुलवारी की नाल में मिलेंगे। इस अभ्यारण्य से सोम, मानसी और वाकल 3 नदियां निकलती है। सोम, मानसी और वाकल कितनी नदियां निकलती है, 3 नदियां निकलती है। ध्यान रखना, सोम नदी इस अभ्यारण्य के मध्य भाग से गुजरती है। सोम नदी इस अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटती है। पूछा जा सकता है फुलवारी की नाल को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके सोम नदी हो जाएगी। कौन सी नदी, सोम नदी। ये अभ्यारण्य महाराणा प्रताप की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है ना। महाराणा प्रताप ने अधिकतर अगर बात करें, महाराणा प्रताप की जो जीवन अपना बिताया वो कहां बिताया, फुलवारी की नाल के आसपास बिताया है ना। ठीक है, इसके पास मेहदी बांध भी है। ध्यान रखना, इस अभ्यारण्य में बेबलर चिड़िया की नई प्रजाति थ्रोडेट बेबलर की खोज की गई। देखो ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बनते हैं कि ये सीधा आपको उठा कर दे देंगे यहां से। थ्रोटेड बेबलर क्या है, एक चिड़िया की प्रजाति है। थ्रोटेड बेबलर आपके कौन से अभ्यारण्य मिलेगी, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मिलेगी। कौन सी, थ्रोटेड बेबलर चिड़िया है ना। थ्रोटेड बेबलर चिड़िया आपके फुलवारी की नाल में मिल रही है। ओके, आगे चलते हैं। तो 14 नंबर का जो अभ्यारण्य है
इसका नाम हो जाएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, है ना। शेरगढ़ कहां पर है? 12 में। स्थापना कब होती है? 30 जुलाई 1983। क्षेत्रफल कितना है? 81.6 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 81.6 किलोमीटर स्क्वायर इसका आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यह सांपों की शरणास्थली के रूप में फेमस है। इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चंस बनता है और आया हुआ है, रिपीट भी होगा। सांपों की शरणास्थली शेरगढ़ 12। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी शेरगढ़ अभ्यारण्य में परवन नदी के किनारे स्थित है, या शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी आपके? परवन नदी हो जाएगी। सांपों की शरणास्थली शेरगढ़, परवन नदी शेरगढ़। 1983 से पूर्व, है ना, इससे बनने से पूर्व सर्वाधिक बाघों की संख्या यहां पर थी, है ना। सबसे अधिक बाघ अगर मिलते हैं 1983 से पहले, 1983 से पहले अगर कई बाघ मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे कहां? आपके शेरगढ़ में। इस अभ्यारण्य में करौंदे व चिरौंजी के वृक्ष देखे जाते हैं। यानी कौन कौन से वृक्ष आपके? चिरौंजी, एक हो जाएंगे करौंदे, है ना। करौंदे और चिरौंजी के जो वृक्ष आपको कहां मिल रहे हैं? शेरगढ़ अभ्यारण्य मिल रहे हैं, है ना। कहां मिल रहे हैं आपको? शेरगढ़ अभ्यारण्य में मिल रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसके अलावा और क्या बात आ जाएगी? इसमें ऐतिहासिक गमदर शिकार होदी है ना। ये सीधा उठ के आएगा कि गमदर शिकार होदी कौन से अभ्यारण्य में है? गमदर शिकार, है ना, शेर। अब शेर जैसे अपने सामने आया, है ना, तो हमें गम हो गया, गम हो जाता ना, है ना। शेर अगर सामने आ जाता, अच्छा चलो गम हो जाएगा, तो गमदर शिकार होदी सॉरी, कहां हो जाएगी? आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य में हो जाएगी। नेक्स्ट, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य ब्यावर, पाली, राजसमंद जिले में स्थित है। तो इसका मतलब सीधा क्वेश्चन एक तो ये बन गया, ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? कि सर 3 जिलों में फैला हुआ है। ये राजस्थान के कितने संभागों में फैला हुआ है? कि सर 3 संभागों में फैला हुआ है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइनें बन गई, राजस्थान के 3 जिलों और 3 संभागों में फैलने वाला फैला जो है वो टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य फैला हुआ है ना। अब 28 सितंबर 1983 की इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखना, ब्यावर से पहले यहां पर अजमेर था, है ना। टाटगढ़ पहले किस में आता था? अजमेर में आता था, लेकिन ब्यावर बनने के बाद ब्यावर ऐड हो गया, है ना। तो ये नई चीज ऐड हुई, ये आपसे ध्यान रखना, ब्यावर आ गया। ये राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है, राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में फैला हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सिंगल है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। और कौन कौन से हो जाएंगे? पाली, अजमेर और उदयपुर। अगर मैं बात करूं तो उदयपुर संभाग में आपका राजसमंद हो जाएगा, और आपका अजमेर में हो जाएगा ब्यावर, और पाली संभाग में पाली हो जाएगा, है ना। तो ये तो क्या है? संभाग हो जाएंगे, और ये आपके क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो 3 संभाग और 3 जिलों में। ध्यान रखना, पाली पहले संभाग नहीं था, अभी नए संभाग 10 बने, 3 ऐड हुए, उसमें पाली आ गया। पहले किस में आता था? जोधपुर आता था। पहले यहां पर क्या आ रहा था? ब्यावर आ रहा, अजमेर आ रहा था, ना। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें भी आप ध्यान रखिए। राज्य का मध्यवर्ती अभ्यारण्य माना जाता है। सबसे राज्य के सबसे मिडिल पार्ट में कौन सी सेंचुरी अभ्यारण्य है? तो वो हो जाएगी आपके, कौन सी हो जाएगी? टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य का मुख्य जीव क्या? नीलगाय। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाएगी कि टाटगढ़ रावली में क्या है? सबसे जो पशु है, जानवर है, जो जानवर है वो कौन सा जानवर हो जाएगा? नीलगाय हो जाएगी। नीलगाय को देखो स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? रोजड़ा, है ना। रोजड़ा भी बोलते हैं। किस क्या बोलेंगे? रोजड़ा बोलेंगे। नीलगाय को क्या बोलते हैं? रोजड़ा। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। रोजड़ा क्या है? रोजड़ा एक जानवर है, ध्यान रखना। ओके, अब इसके बाद इसके प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम रखा गया। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? टाटगढ़ रावली। टोड या टोडगढ़, है ना, टोड के नाम पर टोडगढ़ रावली आपका रख दिया गया। वन्य जीव कौन सा? बगेरा, जरक, रीछ, बंदर और नीलगाय, है ना, जिसको हम किस नाम से जान रहे थे? रोजड़ा के नाम से जान रहे थे। नीलगाय फेमस है आपके, पूछा जा सकता है कि, या मिलान क्रम में दे सकता है। एक तरफ आपके अभ्यारण्य होंगे, दूसरी तरफ आपके जानवर होगा, ये मैचिंग करो, सुमेलित करो में आपके आ सकता है। यानी में से कौन सा मिस मैच है, असुमेलित है, उसमें से आपके दे सकते हैं। ठीक है,
सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही डिटेल से सारी चीजें बताई जा रही हैं। आपको क्या करना, हर एक चीज में आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ पर स्थापना, क्षेत्रफल, हर एक चीज पूछी जाती है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए। आप पुराने पेपर अगर उठा के देखोगे, है ना, तो ध्यान क्या रखना आपको कि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले पुराने पेपर जो हुए हैं, है ना, वो आपको जरूर देखना है, जिससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, एक आता है बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। बस्सी जो अभ्यारण्य हो जाएगा वो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। स्थापना 29 अगस्त 1988, 29 अगस्त 1988 में इसकी स्थापना होती है और 138.69 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य चित्तलों की चहल भूमि, चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर चित्तल जो होती है ना, वो ज्यादा यहाँ पर चहल पहल करती है। ध्यान रखना, नदियां क्या है, ओरई वे ब्राह्मणी नदी इसमें बहती है। किसमें, बस्सी अभ्यारण्य में ओरई वे ब्राह्मणी नदी बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती, ये भी पूछा जा सकता है। अब इस अभ्यारण्य में जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था केंद्र है। अब पूछा यह जा सकता है कि जालेश्वर महादेव, देखो इस टाइप से, देखो आजकल पूछे जाते हैं, कोई सा भी मंदिर दे देंगे, ये कौन से अभ्यारण्य में है, कौन सी नदी दे देंगे, बाणगंगा कौन से अभ्यारण्य से बहती है, चंबल कौन से अभ्यारण्य से बहती है, बामनी ओरई कौन से अभ्यारण्य से बहती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें छोटी छोटी बातें। अब इसमें से कौन सा जालेश्वर महादेव का आस्था केंद्र है। वन्य जीव की अगर मैं बात करूं, चौसिंगा, भट्ट तितर, बगेरा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, बगेरा हो जाएगा। और जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली, है ना, ध्यान रखना, जंगली बिल्ली आपके लिए किसके लिए हो जाएगी, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट एक आता है बंद बारेठा अभ्यारण्य। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा, बंद बारेठा अभ्यारण्य कौन से जिले से संबंधित है, भरतपुर से। स्थापना 7 अक्टूबर 1985 को, 7 अक्टूबर 1985 को हुई। क्षेत्रफल हो जाएगा 199.24 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य जरखों के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जरख जो होते हैं। देखो ध्यान रखना, बंद बारेठा किसके लिए फेमस है, जरख के लिए फेमस है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। बंद बारेठा को परिंदों का घर कहते हैं। ओके, परिंदों का घर, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, एग्जाम में नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन, है ना, लाखों लोगों से आगे निकालने वाला क्वेश्चन। परिंदों का घर बंद बारेठा को कहते हैं, परिंदों का घर। इस अभ्यारण्य का नाम कुकुंद नदी पर स्थित बंद बारेठा बांध के नाम पर रखा गया। सॉरी, इसका नाम कैसे रखा कि एक नदी है, उसका नाम है कुकुंद नदी, जो भरतपुर में बहती है, उस पर एक बांध है, उसका नाम है बंद बारेठा, है ना। बंद बारेठा के बांध के आसपास जो मिला हमें अभ्यारण्य, उसको हमने नाम क्या दे दिया, बंद बारेठा अभ्यारण्य दे दिया। क्या नाम दे दिया, बंद बारेठा अभ्यारण्य दे दिया। चलिए, बंद बारेठा बांध की आकृति समुद्री जहाज की तरह है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। क्या बन सकता है कि जो बंद बारेठा है ना, आपका जो बंद बारेठा है, ये आपके किसकी आकृति है, किस टाइप से दिखाई देगा, तो वो आपको दिखाई देगा समुद्री जहाज, है ना। किस टाइप से दिखाई दे रहा है, समुद्री जहाज के टाइप से दिखाई दे रहा है। किस टाइप से दिखाई दे रहा है, समुद्री जहाज के टाइप से दिखाई दे रहा है। इस अभ्यारण्य का मुख्य पक्षी हो जाएगा बयाना पक्षी, है ना। बयाना भरतपुर में एक जगह का नाम भी है ना, बयाना भरतपुर, है ना। देखिए, बयाना भरतपुर है और पक्षी भी कौन सा हो जाएगा आपका, बयाना पक्षी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अठारहवां हो जाएगा राम सागर अभ्यारण्य धौलपुर। केवल नाम ध्यान होगा तो भी चलेगा। राम सागर का है, धौलपुर। राम जी को धोख देना है, राम जी को क्या करना है, हमें धोख देना। राम जी को धोख, है ना। तो राम से राम सागर,
और 2 से धौलपुर सॉरी, है ना। रामसागर अभ्यारण्य कहां हो जाएगा आपका? धौलपुर में हो जाएगा। रामसागर अभ्यारण्य कहां हो जाएगा? धौलपुर में। स्थापना 7 नवंबर 1955। क्षेत्रफल हो जाएगा 34.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसके बाद केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर। केसर बाग भी कहां हो जाएगा? सीधा नाम ध्यान रखें, है ना, केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर, रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर है। धौलपुर में जो भी है वो आपके पूछे गए सुमेलित क्रम है। स्थापना 7 नवंबर 1955, है ना, 7 नवंबर सेम। क्षेत्रफल हो जाएगा 14.76 किलोमीटर स्क्वायर। महाराणा उदयभान का निवास स्थान कौन सा है? केसर बाग। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। महाराणा उदयभान कौन से, अगर मैं बात करूं कौन से जिले से संबंधित है, तो धौलपुर से संबंधित है ना। कौन से अभ्यारण्य से संबंधित है, तो आपका केसर बाग अभ्यारण्य हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा आपका? केसर बाग अभ्यारण्य हो जाएगा। चलिए आगे। अभी देखो, इसके बाद वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। देखो धौलपुर में 3 अभ्यारण्य हमने देखे, है ना, ध्यान रखना। एक तो हो जाएगा वन विहार, एक रामसागर, एक हो जाएगा आपका केसर बाग, है ना। तीनों इंपॉर्टेंट है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1955 में। तो तीनों की स्थापना तो 1955 में हुई, लेकिन एक ऐसा है 1 नवंबर को हुआ, बाकी आपके 7 नवंबर को हो रहे। तो ध्यान रखना, धौलपुर में जो भी 1955 में स्थापना हो जाती है, देखो किसी ना किसी टाइप से आप रिलेट करके या उनको दिमाग में किसी भी टाइप से आप फीड करके रखोगे, तब आपके वहां पर क्वेश्चंस ज्यादा राइट होंगे। कहां पर? एग्जाम हॉल में। ठीक है, एग्जाम हॉल में जो अपने जाती है, अपने साथ में जो जाता है, वो कौन जाता है? अपनी खोपड़ी जाती है ना, ध्यान रखना, है ना। गुजराती में एक कहावत है, चौपड़ी और खोपड़ी हमेशा चालू रखे। चौपड़ी मतलब क्या होता है? उनका रजिस्टर जो होता है ना, है ना। गुजरात में क्या होता है? बढ़िया होते हैं, बहुत ज्यादा व्यापारी होते हैं, तो वो क्या करता है? हर चीज को नोट कर देते हैं, किसी भी चीज को नोट कर देते हैं, तो वो क्या होगी? चौपड़ी। और खोपड़ी क्या? आपका दिमाग। तो इसलिए एग्जाम में आपकी केवल खोपड़ी काम आएगी, वहां चौपड़ी भी काम नहीं आएगी, है ना। तो गुजराती कहावत को आप जरूर ध्यान रखें, जब पढ़ते वक्त चौपड़ी और खोपड़ी दोनों चालू रखें। कुछ लोग केवल लिखने में विश्वास करते हैं, है ना, उसको नहीं, लिखने के साथ साथ अपनी खोपड़ी पे भी ध्यान रखें। और मेरा एक ही उसूल है कि मैं सारी चीजें आपके खोपड़ी में बिठाना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आपके साथ में कोई रहेगा तो वो आपका माइंड है, वो आपकी खोपड़ी है। ओके, चलिए। क्षेत्रफल हो जाएगा 25.7 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है ना। क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा? 25.7 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा, धौलपुर, मुंबई, इसी से गुजरता है। ध्यान रखना, क्या रखना है कि राज्य का जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है ना, वो कौन से अभ्यारण्य से गुजरा? वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर से गुजर रहा है ना। यहां क्या है? वन विहार कोठी भी है। वन विहार अभ्यारण्य के नाम पर वन विहार कोठी कहां हो जाएगी? आपके धौलपुर में हो जाएगी। इसको रखें ध्यान। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, है ना। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य कहां हो जाएगा? आपका सवाई माधोपुर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यारण्य की स्थापना 7 नवंबर 1955 को ध्यान रखना, 1955 को देखो, 2 इधर भी है, 7 नवंबर 1955, 7 नवंबर 1955, और आपका सवाई माधोपुर भी 7 नवंबर 1955 हो जाएगा। क्षेत्रफल 131.30 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। 131.30 किलोमीटर स्क्वायर में आपका क्या फैला हुआ है? वो फैला हुआ है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। अब इसके बाद एक आता है सवाई मान सिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। ध्यान यही रखना है कि सवाई मान सिंह जैसे आते हैं अपने दिमाग में एक ही जिला आता है, उसका नाम मैं बता रहा हूं जयपुर, है ना। कि सवाई मान सिंह, अगर सवाई मान सिंह स्टेडियम की बात करें तो जयपुर में है। सवाई मान सिंह संबंधित जो महाराजा था वो भी जयपुर का था, इसलिए सवाई मान सिंह जो भी आता है वो अपनो जयपुर दिमाग में आता है। लेकिन ध्यान यही रखना है, सवाई मान सिंह जो अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अभ्यारण्य, तब आपको बताना क्या है? सवाई माधोपुर बताना। क्या बताना है? सवाई माधोपुर बताना है। यहां पर थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर कर ले, है ना, नहीं तो ये क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी भाइयों। इसको अच्छे से नोट कर ले, अलग से नोट लगा के लिख ले।
है ना, कि हम एग्जाम में बोलेंगे। क्या लिखोगे आप? एग्जाम में भूलेंगे, है ना। क्या भूलेंगे? कि आप भूलेंगे। आप क्या भूलेंगे? ये भूलोगे कि सवाई मानसिंह आते आप जयपुर करके आओगे। क्या करके आओगे? जयपुर। नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जब पूछा जाए तो आपको सवाई माधोपुर में करना है ना। नहीं तो जयपुर करके आओगे तो आराम से बीड से बाहर हो जाओगे, साइड में से हो जाओगे भाई, है ना। और हमें साइड में नहीं होना है, आगे रहना है, एग्जाम को फाइट करना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में हमें जो आगे बढ़ाती है वो यही चीज है। ओके, अब इसके बाद अगर बात करूं, स्थापना हो जाएगी 30 नवंबर 1984 में स्थापना हो रही है। 113.7 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 113.7 किलोमीटर स्क्वायर में आपका क्या हो जाएगा? ये अभ्यारण्य हो जाएगा। इस अभ्यारण्य में चिड़ी खो नामक पर्यटन स्थल है। कौन सा पर्यटन स्थल है? चिड़ी खो, है ना। पूछा जाएगा चिड़ी खो पर्यटन स्थल कौन से अभ्यारण्य में हो जाएगा? सवाई मान सिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। सवाई मान सिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में आपका कौन सा हो रहा है? चिड़ी खो नामक पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलिए आगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। देखो बच्चों, इसके बाद आ रहा है केला देवी अभ्यारण्य। करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। एक जिला पूछे तो केला देवी करौली में स्थित है। केला देवी मंदिर करौली, केला देवी अभ्यारण्य आपका करौली हो जाए। स्थापना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछी जा सकती है ना। आने वाले एग्जाम में इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। 19 जुलाई 1987, 19 जुलाई 1987 में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। इसकी क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। और क्षेत्रफल जो है 676.8 किलोमीटर है। ध्यान ये रखना है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। एक बार पूछा गया कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है, और ऑप्शन में क्या नहीं था? राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं था। और कौन सा माना किया गया? यही है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आता है। तो सेकंड नंबर पे आता है तो फर्स्ट वाला हट गया, तो इसका मतलब ये उस समय उस क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट नंबर पे हो गया। ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य केला देवी अभ्यारण्य हो जाएगा। सर्वाधिक जो दोक वन है आपको वो यहां पर देखे जाएंगे। इस अभ्यारण्य को डांग लैंड के नाम से जानेंगे, है ना। डांग लैंड क्या होता है? एक होता है बीहड़, है ना। चंबल नदी धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी में घेरी घेरी घाटियां बना देती, उसे हम बीहड़ बोलेंगे या रेवाइंस बोलेंगे। लेकिन घेरी घेरी घाटियों अवनालिकाओं के ऊपर वाले उच्च भाग को हम डांग क्षेत्र कहते हैं। डांग शब्द वहीं से आया है। तो ध्यान रखना, केला देवी करौली में क्या है? डांग लैंड है। डांग लैंड कहां है? करौली में। कौन से अभ्यारण्य में है? केला देवी अभ्यारण्य। ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जैसा कि मैंने यहां पर जिक्र भी किया था, तो इसका मतलब डबल बार आया, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बनने वाला है ना। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए आपको क्या रखना है? अपनी खोपड़ी चालू रखनी है। इस वन्य क्षेत्र को 2007 में टाइगर हेरिटेज जोन घोषित किया गया। कौन से? देखो इंपॉर्टेंट है, 2007 में केला देवी अभ्यारण्य को आपके टाइगर हेरिटेज जोन के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में? टाइगर हेरिटेज जोन के रूप में। वन्य जीव कौन कौन से? बगेरा, रीछ, जरक, चीतल, नीलगाय। तो ध्यान ये रखना, आपका जरक और रीछ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जो एक में जहां पर देखो बहुत सारे वन्य जीव हर में ये पाए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्पेशल होता है, उसको मैं अलग से बता रहा हूं।
किसी भी अगर बात करें, जैसे बात करें सीता माता अभ्यारण्य में प्रतापगढ़ में आपका उड़न गिलेरी हो जाएगा, माउंट आबू में जंगली मुर्गा हो जाएगा, राजसमंद कुंभलगढ़ में भेड़िया हो जाएगा। इस टाइप से जो शुभंकर हमने पढ़े थे ना, वो आपको याद कर लेना, वो आपको जैसे आई अभ्यारण्य में वहां पर चेप देना है, वो आपके राइट हो जाएंगे। एक स्पेशल हर अभ्यारण्य में होता है, उसको अलग से याद करें। बाकी ये तो ठीक है, ये तो सारे होते ही है जानवर तो, है ना, लेकिन एक स्पेशल होता है, उसको आप जरूर याद करें। चलिए, इसके बाद आता है दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य जो हो जाएगा आपका कोटा और झालावाड़ में। दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा कोटा याद रखें, दर्रा कोटा, है ना, कोटा पूछा जाए एक अगर 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1955 को ध्यान रखना। राजस्थान में 5 ऐसे अभ्यारण्य हैं जिनकी स्थापना जो हुई है वो 1 नवंबर को हुई है ना। अभी आगे देखेंगे 1 नवंबर को कितने की स्थापना हुई, 5 अभ्यारण्य की। क्षेत्रफल हो जाएगा 227.74 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, 227। ये अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है ना। किस किस का हिस्सा हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा कौन सा है, दर्रा अभ्यारण्य हो जाएगा। इसके बाद आता है सरिस्का ए अभ्यारण्य। सरिस्का ए अभ्यारण्य जो हो जाएगा अलवर में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। स्थापना हुई 20 जून 2012। कब स्थापना हुई, 20 जून 2012 में इसकी स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है, 20 जून 2012 में इसकी स्थापना हो जाती है। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो सबसे छोटा है तो क्षेत्रफल भी रट लेना, 3.01 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 3.01 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ, 3 किलोमीटर, मात्र 3 किलोमीटर में ये आपका हो जाएगा कौन सा, सरिस्का ए वाला, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अनार वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर ग्रामीण में। देखो ध्यान रखना, राजस्थान में जो हम अभ्यारण्य पढ़ने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, 27 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि राजस्थान में 27 अभ्यारण्य हैं। कितने अभ्यारण्य हैं, राजस्थान में 27 अभ्यारण्य हैं। कुछ अभ्यारण्य ऐसे भी हो जिनका नाम तो अभ्यारण्य आएगा, लेकिन वन विभाग उन्होंने अभ्यारण्य की श्रेणी में नहीं रखा गया, है ना, लेकिन वो आगे हम देखेंगे जरूर। इसके बाद हो गया इस जमुआ रामगढ़ हो जाएगा जयपुर। 31 मई 1982 को इसकी स्थापना होती है। 300 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 300 किलोमीटर। जयपुर रियासत का पुराना शिकारगाह, जयपुर रियासत का पुराना शिकारगाह कौन सा हो जाएगा, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। पुराना, अगर मैं बात करूं पुराना शिकारगाह मतलब जयपुर रियासत के जो राजा महाराजा थे, है ना, इसको समझो, जयपुर रियासत के जो राजा महाराजा थे, जयपुर रियासत के जो राजा महाराजा थे, रियासत के, है ना, कौन थे, राजा महाराजा, वो अपना शिकार खेलने के लिए कहां जाते थे, वो आपको शिकार के लिए जाते थे आपके जमुआ रामगढ़, है ना, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य में, जमुआ रामगढ़ में जाते थे। और जो अभी क्या है, अभ्यारण्य हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अभ्यारण्य नीलगाय व लंगूरों के लिए फेमस है। अगर मैं नीलगाय के बाद, नीलगाय से पहले अगर लंगूर कहूं तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि जमुआ रामगढ़ जो हो जाएगा आपका किसके, लंगूरों के लिए फेमस हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट करके लिखो, ये आईएमपी है ना, ये हो जाएगा आपका आईएमपी। कौन, आपका जमुआ रामगढ़, है ना। लंगूरों के लिए कौन सा फेमस हो जाएगा अभ्यारण्य, वो आपके लिए हो जाएगा जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, लंगूरों के लिए फेमस हो जाएगा। इस अभ्यारण्य में बाणगंगा नदी बहती है ना। इस अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है, आपके बाणगंगा नदी किस अभ्यारण्य में बहेगी, वो आपके हो जाएगी, है ना। तो ध्यान यही रखना है आपको कि जो बाणगंगा नदी है वो आपके कौन से में बहती है, जमुआ रामगढ़, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए रामगढ़ झील वे हवा होदी झील कहां पर है, आपके जमुआ रामगढ़ में। रामगढ़ से पता चल जाएगा रामगढ़ झील। इस अभ्यारण्य में दुल्ले राय द्वारा निर्मित जमवाए
माता का मंदिर है ना। जमवाई माता का मंदिर कहां पर है? इसी अभ्यारण्य में हो जाएगा, है ना। निर्माण किसने करवाया? दुल्ले राय ने। किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? आपके दुल्ले राय ने इसका निर्माण करवा दिया। इसके बाद जो लास्ट अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। स्थापना 22 सितंबर 1930, है ना। इसकी स्थापना हो जाएगी 1930 में नहीं होगी, ध्यान रखना, ये थोड़ा 1980 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1980 में नाहरगढ़ 22 सितंबर 1980 को इसकी स्थापना हो जाती है। क्षेत्रफल हो जाएगा 52.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 52.4 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान रखना किसका? अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान किसका रखना है? जमुआ रामगढ़ का। नहीं ना, किसकी बात कर रहे हैं? नाहरगढ़ की बात कर रहे हैं। नाहरगढ़ की जो अगर मैं बात करूं, आपके नाहरगढ़ की अगर मैं बात करूं तो आपके 52.4 किलोमीटर, है ना। और स्थापना आपके हो जाएगी, स्थापना जिसे बता दिया यहाँ पर 1930 में इसकी, सॉरी 1980 में इसकी क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। ये अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। चिंकारों के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, है ना? कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध हो जाएगा आपका? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। राज्य का तीसरा जैविक उद्यान हो जाएगा। राज्य का तीसरा जैविक उद्यान हो जाएगा। कौन सा? नाहरगढ़। पहला कौन सा होगा? सज्जनगढ़। इस अभ्यारण्य में भारत का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है। भारत का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर कहां है? नाहरगढ़ में। ठीक है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य विज्ञान को समर्पित अभ्यारण्य है। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है राजस्थान का जो साइंस या विज्ञान को समर्पित है ना। साइंस को डेडिकेट जो अभ्यारण्य हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगी, वो आपके हो जाएगी नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां हो जाएगा? जयपुर। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर आथुनी कुंड से अमानी शाह का नाला का उद्गम होता है। अमानी शाह के नाला का उद्गम कहां से होता है? आथुनी कुंड। अब आथुनी कुंड कहां पर है? नाहरगढ़ की पहाड़ियां। नाहरगढ़ की पहाड़ियां कहां है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। अब ध्यान यही रखना है कि अमानी शाह के नाले को जयपुर की लाइफलाइन कहते हैं। जयपुर की लाइफ लाइन। लेकिन ध्यान रखना, यह हाल ही में बहुत ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इस नाले का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका द्रव्यवती नदी, है ना। तो जयपुर की लाइफलाइन द्रव्यवती नदी भी हो जाएगा, और अमानी शाह का नाला, जिसे अब हम अमानी शाह का नाला बोलते, पुराने काल में द्रव्यवती नदी था। ठीक है। ये चीज आपको समझ में। अगर लोयन की सफारी हमें करनी है तो कहां जाएंगे? नाहरगढ़। एलिफेंट की सफारी करनी है तो कहां जाएंगे? नाहरगढ़ जाएंगे, है ना। लोइन सफारी वे एलिफेंट सफारी के लिए अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ये हमने कितने पढ़ लिए? 27 अभ्यारण्य पढ़ लिए। अब देखो, अन्य अभ्यारण्य की मैं बात करूं जहां से केवल उनके पीछे अभ्यारण्य लगा हुआ, लेकिन एक्चुअल में वन विभाग ने उनको दर्जा नहीं दिया गया। वन विभाग के अनुसार कितने जो हो जाएंगे अभ्यारण्य? वो 27 हो जाएंगे। राजस्थान में कितने अभ्यारण्य? 27 वन विभाग के अनुसार। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब देखिए, एक आता है गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में पहला। ये बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान यही रखना, ये अभ्यारण्य वन विभाग की श्रेणी में नहीं है ना। वन विभाग की श्रेणी में वन विभाग की श्रेणी में ये अभ्यारण्य नहीं आता है। केवल आपको ध्यान यही रखना है
कि गजनेर अभ्यारण्य आपके कहां हो जाएगा, वन विभाग की श्रेणी में यह अभ्यारण्य नहीं आता है ना। तो गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर हो जाएगा। किस लिए प्रसिद्ध है? बटवड़ पक्षी के लिए। ध्यान रखना, बटवड़ पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है? गजनेर। बटवड़ पक्षी कहां मिलेगा? बीकानेर, है ना, दोनों चीजें। बटवड़ पक्षी को रेत का तितर भी कहते हैं, है ना, रेत का तितर भी कहते हैं, ध्यान रखो, उपनाम है रेत का तितर। बटवड़ पक्षी का वैज्ञानिक नाम इंपीरियल सैंड गाउन, है ना, इंपीरियल सैंड गाउन। देखो हर एक लाइन में क्वेश्चन है। गजनेर अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में। गजनेर अभ्यारण्य कहां है? बीकानेर में। क्यों फेमस है? बटवड़ पक्षी। बटवड़ पक्षी का अन्य नाम आपका हो जाएगा इंपीरियल सैंड गाउन, उपनाम रेत का तितर, रेत का तितर। इस अभ्यारण्य में गजनेर झील है, गजनेर अभ्यारण्य, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहेंगे? आपके गजनेर झील को कहते हैं। इस अभ्यारण्य में जेठा बुटड़ा पीर साह की दरगाह भी है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि जेठा बूटड़ा पीर साह की दरगाह कहां है? बीकानेर में। कौन से अभ्यारण्य में? आपके गजनेर अभ्यारण्य में। कौन से अभ्यारण्य में? गजनेर अभ्यारण्य में हो जाएगी। कौन से अभ्यारण्य में हो जाएगी? आपके गजनेर अभ्यारण्य में हो जाएगी, ध्यान ये रखना है, ठीक है। चलिए आगे। अब इसके बाद एक अभ्यारण्य आता है धावाडोली अभ्यारण्य। नाम ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण में है ना। और यहां पर काले हिरण देखे जाते हैं। केवल आपको ध्यान रखें, अभ्यारण्य की श्रेणी में नहीं है, वन विभाग इसको अभ्यारण्य नहीं मानता है, लेकिन इस नाम के पीछे अभ्यारण्य लगा हुआ है। तो धावाडोली अभ्यारण्य कहां हो जाएगा? आपका जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। धावाडोली अभ्यारण्य कहां हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। अब यहां पर क्या देखे जाते हैं? काले हिरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य 3162 किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। और दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा केवला देवी, दूसरा सबसे बड़ा। अब एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान रखना, उसमें ये ऑप्शन में नहीं था तो उसको क्या माना गया? केला देवी। ऐसे फर्स्ट वाले को हमेशा हटा के याद करें। फर्स्ट तो हमें याद ही है, कभी कभी पूछा क्या जाता है सबसे बड़ा कौन सा है, और ऑप्शन में आपको फर्स्ट वाला नहीं डालते, तो सेकंड हमें ध्यान रखें, दो तो कम से कम याद हो। इसका बाद तीसरा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। केला देवी अभ्यारण्य का हो जाएगा 776.82 किलोमीटर स्क्वायर। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610.53 किलोमीटर स्क्वायर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य 564 किलोमीटर स्क्वायर। और सरिस्का अभ्यारण्य 544, फुलवारी की नाल 511 किलोमीटर स्क्वायर के साथ छठे स्थान पर हो जाएंगे। ये राजस्थान के टॉप 6 अकॉर्डिंग टू एरिया अगर मैं बात करूं तो आपके हो जाएंगे। ये राजस्थान के सबसे बड़े एरिया के हिसाब से सबसे बड़े अभ्यारण्य हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेवी, कुंभलगढ़, ये कम से कम 3 तो हमें रटे हुए होना चाहिए, ठीक है। 3 तो हमें एकदम से कंठस्थ होना चाहिए। चलिए आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा हो जाएगा? सरिस्का ए अभ्यारण्य 3.03 किलोमीटर, है ना। अब इसके बाद सरिस्का के बाद सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 5.19 किलोमीटर। देखो दोनों को ध्यान रखें, सरिस्का सज्जन, सरिस्का सज्जन, है ना। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू 7.9 किलोमीटर स्क्वायर। केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर 14.76 किलोमीटर स्क्वायर। और वन विहार अभ्यारण्य 25.60 किलोमीटर स्क्वायर के साथ ये आपके राजस्थान के सबसे छोटे टॉप 5, है ना। अगर बात करें सबसे छोटा कौन सा? सरिस्का है, उसके बाद सज्जनगढ़, उसके बाद ताल छापर। कम से कम 3 आपको जो है 3 अभ्यारण्य याद होने चाहिए, है ना। समझ में आ गया? सरिस्का, सज्जनगढ़ और ताल छापर, सरिस्का, सज्जनगढ़ और ताल छापर। देखिए अब अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वप्रथम 1 नवंबर 1955 में 5 अभ्यारण्य बने, है ना। एक साथ सबसे पहले 5 नवंबर 1955 को 5 अभ्यारण्य बन गए। उससे अगर मैं बात करूं तो पहला कौन सा हो जाएगा? जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर। तो 5 को एक साथ याद कर लो, इनका तो काम हो जाएगा भाई 1 नवंबर 1955 को इन 5 की स्थापना हो जाती है। जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर,
दर्रा अभ्यारण्य कोटा, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, वन विहार धौलपुर, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। इन सभी की स्थापना कब होती है? ध्यान रखना 1 नवंबर 1955 को इनकी स्थापना हो जाती है। 1 नवंबर 1955। चलिए आगे। अब राजस्थान में कुछ प्रोजेक्ट है, लेपर्ड प्रोजेक्ट। पेंथर, लेपर्ड मीन्स क्या होता है इसका? पेंथर होता है मीन्स। पेंथर संरक्षण योजना 4 अक्टूबर 2018 को आरंभ हुई। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया भाइयों कि 4 अक्टूबर 2018 को कौन सी योजना लागू होती है? वो हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट लेपर्ड, है ना। लेपर्ड या तेंदुआ को संरक्षण करने के लिए कुछ लेपर्ड, अगर बात करें संरक्षण क्षेत्र बनाए गए, घोषित किए गए, उनको ध्यान रखो। पहला हो जाएगा जालाना लेपर्ड प्रोजेक्ट। जालाना कहां है? जयपुर में। ये राज्य का प्रथम लेपर्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखें। इसके बाद तो केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है ना। जालाना लेपर्ड राजस्थान में कहा पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है। इसके बाद आंबागढ़ लेपर्ड जयपुर, ये भी राजस्थान का दूसरा हो जाएगा। कुंभलगढ़ लेपर्ड राजसमंद, नाम ध्यान रखें उसका। रावली टोटगढ़ ब्यावर, जयसमंद लेपर्ड सलूम्बर, खेतड़ी बासिया लेपर्ड प्रोजेक्ट नीम का थाना, माउंट आबू सिरोई, जवाई बांध लेपर्ड पाली हो जाएगा। देखो सभी नाम आपके सुने हुए हैं, ध्यान ये भी रखना। आंबागढ़ कहां पर है? जयपुर। जालाना कहां? जयपुर। रावली टाटगढ़ पता चल जाएगा, ये सारे खेतड़ी पता चल जाएगा, है ना। कौन सा कहां है ये आपको ध्यान होना चाहिए। और कौन कौन सा पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा लेपर्ड प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। इन 8 के अलावा जो भी ऑप्शंस आएगा आपके, एक ऑप्शन आपको किसी भी कंजर्वेशन क्षेत्र में से दे देंगे, है ना। रणखार दे दिया, रोटू दे दिया, तो वो आपके गलत हो जाएगा। इन 8 को आपको कंटेस्ट करना है, याद करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। इसके बाद देखो अपना टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जहां से वन लाइनर क्वेश्चन सीधा टपक सकता है आपके, है ना। वन लाइनर क्वेश्चन सीधा बन सकता है। ऐसे अपन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके कहीं ना कहीं या तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया या आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब, बड़ी झील या बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है ना। मछली अभ्यारण्य कहां है? बड़ी तालाब, है ना। हम बोलते हैं ना बड़ी मछली जाल में फंस गई, बड़ी मछली बड़ी तालाब, ये कहां है? उदयपुर में। अगर मैं बात करूं बालू अभ्यारण्य सुंडा माता पर्वत भीनमाल जालोर, है ना। बालू अभ्यारण्य कहां है? सुंडा माता पर्वत में, भीनमाल जालोर में प्रस्तावित है, स्थापित है, ध्यान रखना, है ना। ये तो प्रस्तावित था पहले, अब स्थापित हो गया, है ना, स्थापित हो गया, ध्यान रखना। बालू अभ्यारण्य कहां पर है? सुंदा माता अभ्यारण्य, सुंदा माता अभ्यारण्य, सुंदा माता अभ्यारण्य, भीनमाल जालोर। कुर्जा पक्षी, है ना, कुर्जा पक्षी विहार खिंचन गांव फलोदी में है। कुर्जा पक्षी जो मिलेगा खिंचन गांव में मिलेगा, और खिंचन गांव कहां पर हो जाएगा आपका? फलोदी में आ जाएगा। इसको मैं अगर बात करूं तो अगर स्टार दू को इस क्वेश्चन को बनने की संभावना के हिसाब से, तो भी इसके 5 स्टार कम होंगे। ध्यान रखना, कुर्जा पक्षी आपका खिंचन गांव। गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में प्रस्तावित है। गधों का जो अभ्यारण्य हो जाएगा वो कहां हो जाएगा? आपका ढूंढलोद में हो जाएगा अभ्यारण्य, ढूंढलोद झुंझुनू। पक्षी अभ्यारण्य बड़ोपल हनुमानगढ़, है ना। पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? बड़ोपल हनुमानगढ़ में हो जाएगा। सीधा पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए, बर्ड सेंचुरी आपसे पूछी जाए, तो वो हो जाएगी आपके बड़ोपल में हो जाएगी। सर्प उद्यान भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। गायों का अभ्यारण्य नापासर बीकानेर, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद कर लेना।
ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। गायों का अभ्यारण्य नापासर बीकानेर, सर्प उद्यान भरतपुर, पक्षी अभ्यारण्य बड़ापोल, गधों का ढूंढलो, कुर्जा पक्षी किंचनगांव, बालू सुंडा माता बेनमाल जालोर, मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब। वन लाइनर क्वेश्चन से इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप हजारों लाखों लोगों से आगे निकलने वाले क्वेश्चंस में से आ जाएंगे, उनकी श्रेणी में आ जाओगे। चलिए भाइयों, एक आता है मोर अभ्यारण्य झुंझुनू, है ना। मोर का अभ्यारण्य कहां है? झुंझुनू में। भारत का पहला मोर अभ्यारण्य है ना। भारत का पहला मोर अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो मोर जो अभ्यारण्य है झुंझुनू में है, और भारत का पहला मोर अभ्यारण्य होता है ये आपका झुंझुनू, याद रखें। मयूर संरक्षण क्षेत्र चितलवाना तहसील, कौन सी तहसील है? चितलवाना तहसील। क्षेत्र कौन सा? देवड़ा क्षेत्र, सांचौर में। मयूर संरक्षण क्षेत्र हो जाएगा आपका सांचौर, देवड़ा क्षेत्र, चितलवाना तहसील। ये वर्ड याद रखे, सीधा पूछा जाएगा चितलवाना कहां है? सांचौर में। देवड़ा क्षेत्र कहां है? सांचौर में, है ना। छोटे टर्म्स, छोटे शब्द दे देंगे, सीधा आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहां हो जाएगा? जयपुर में। राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहां हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, देखो जयपुर में साइंस पार्क बनना वाजिब है। राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क जालरापाटन झालावाड़, राजस्थान का, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क कहां है? जालरापाटन जालोर, जालरापाटन झालावाड़। यह आपका हो जाएगा राजस्थान का। राजस्थान का अगर मैं बात करूं, राजस्थान का पहला बर्ड विलेज यानी पक्षी गांव, बर्ड विलेज मतलब पक्षी गांव कहां है? मैनार गांव उदयपुर, है ना। मैनार गांव उदयपुर। इसको अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आगे आने वाले एग्जाम में, है ना। राजस्थान का पहला बर्ड विलेज कौन सा है? पक्षी गांव कौन सा है? मैनार गांव उदयपुर। कौन सा हो जाएगा? मैनार गांव। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क, देखो समझो, अगर बर्ड विलेज पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा मैनार गांव, लेकिन बर्ड पार्क बोले तो आपका आंसर होगा गुलाब बाग उदयपुर। 12 मई 2022 को इसकी स्थापना होती है। देखो कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूज बन सकता है, समस्या आ सकती है यहां पर। एक आपको याद करना है बर्ड विलेज, दोनों अलग से अच्छे से याद करें। ये आ गया बर्ड विलेज, ठीक है सर। एक आता है बर्ड पार्क। अब ये दोनों कहां पर है? आपके उदयपुर में है, लेकिन जगह का नाम ध्यान रखें, है ना। जगह का नाम जरूर ध्यान रखें, जगह पूछी जाएगी इसमें से, उदयपुर नहीं पूछा जाएगा। मैनार गांव, गांव कौन सा है? मैनार गांव। इसमें कौन सा पार्क में? गुलाब बाग। अब याद कैसे करोगे कि सर आपने तो समस्या खड़ी कर दी हमारे, है ना। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर हमारे लिए समस्या हो गई। पहले तो एक होता तो आराम से याद कर लेते, लेकिन आपने तो समस्या खड़ी कर दी सर, दो चीजें सामने लाकर सेम सेम दिख रहे हैं। अगर समस्या आई है तो सॉल्यूशन भी मैं ही करूंगा, आपको इसको याद करवा देता हूं, सॉल्यूशन हो जाएगा, तो याद करिए। ओके, बर्ड विलेज मैनार गांव, बर्ड पार्क, ये पार्क में आ जाओ। पार्क मतलब होता है उद्यान, है ना। ये भी आ सकता है पक्षी उद्यान, ये भी आ सकता है पक्षी उद्यान, एक ही बात होगी, हिंदी इंग्लिश तो समझ लेना। पक्षी उद्यान, उद्यान में क्या लगता है? पार्क में क्या लगता है? गुलाब। गुलाब का फूल पार्क में ही लगेगा बेटा, गुलाब, है ना। समझ गए ना? रोज डे, है ना। रोज डे देने कहां जाते हो आप? पार्क में जाओगे, है ना। तो रोज डे, रोज मतलब गुलाब देने कहां जाओगे? पार्क में जाओगे, गांव में नहीं जाओगे, है ना। गांव में तो पिटाई हो जाती है, पार्क में जाओगे, ठीक है। रोज डे के दिन आप पार्क में गुलाब लेके पहुंच गए, तो बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर हो जाएगा। एक याद हो गया तो दूसरा तो याद होना ही है ना। विलेज में हो जाएगा आपका मैनार हो जाएगा, है ना। विलेज में क्या हो जाएगा? मैनार। अगर बात करें बर्ड विलेज, मैनार गांव उदयपुर हो जाएगा। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, एक आता है विभूति पार्क उदयपुर। एक कौन सा आता है? विभूति पार्क उदयपुर। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र
जोड़बीड़ बीकानेर, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपके जो महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे हैं, यहां पर हर एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रखना, आराम से पढ़ना, 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, लिख लिख के पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, यहां से क्वेश्चंस बनेगा। आने वाले हर साल में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ध्यान रखना किसी भी एग्जाम में। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर। राजस्थान का वर्ल्ड क्लास जू, है ना, वर्ल्ड क्लास जू कहां पर हो जाएगा? नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर में आपका वर्ल्ड क्लास जू हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। एक आता है बीकानेर का, बीकानेर का दौलाल बोहरा गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। पूछा गया सवाल है कि दौलाल बोहरा का संबंध कौन से जिले से है, तो वो हो जाएगा आपका बीकानेर से हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि यहां पर जो गिद्ध है उनको बचाने के लिए ये आपके काम कर रहे हैं, दौलाल बोहरा। ठीक है, चलिए आगे। अब आ जाएगा कनक सागर जल पक्षी अभ्यारण्य बूंदी में, है ना, जल की बूंद, जल पक्षी, है ना, पक्षी को क्या चाहिए? एक एक बूंद चाहिए। जब पक्षी अगर बात करें, है ना, एक एक बूंद को पीता है, ऐसे अपने जैसे पानी नहीं पीता, एक एक बूंद को टच करता है, बूंद को पीता है। ध्यान रखें, याद करवाने के लिए, जल पक्षी, जल पीता है पक्षी, कैसा है? बूंद को, है ना। कनक सागर तो याद हो जाएगा। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम आपका उदयपुर में हो जाएगा, है ना। फिश अगर बात करें, उदयपुर क्या है? सर्वाधिक झील है, और झीलों में क्या मिलेगी? फिश मिलेगी, है ना। हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम उदयपुर, है ना। कैसे याद करोगे? उदयपुर के सर, उदयपुर में हमें गया था एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर झीलें ही झीलें थी। अब झीलों में क्या होगी? मछलियां होगी, फिश होगी, तो फिश एक्वेरियम कहां है? उदयपुर में हो जाएगा। ओके। रेगिस्तान पार्क या डेजर्ट पार्क किशन बाग, ये बाग कौन सा है? ये आपका बाग, बाग मतलब गार्डन, जयपुर में। किशन बाग, ध्यान रखना, किशनगढ़ नहीं है ना, किशनगढ़ अजमेर में हो जाता है, आपके किशन बाग की बात है। रेगिस्तान पार्क या डेजर्ट पार्क, है ना, रेगिस्तान पार्क आप देखो, ध्यान रखो, आपका रेगिस्तान पार्क आते ही आपको जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 100 और 10% गारंटी यही ऑप्शन होंगे, और आप गलत भी यही करके आओगे। डेजर्ट पार्क आते और जैसलमेर में होगा, बीकानेर में होगा, तुक्का भी लगेगा तो वहां पर गलत चला जाएगा, ध्यान रखना। आपको ध्यान ये रखना, ये कहाँ है? जयपुर में है। कौन सी जगह? आपका किशन बाग में हो जाएगा, है ना। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, वापस समझे, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को गोद लेने के लिए, है ना, योजना आरंभ की गई। आम जन के लिए या किसी संस्था के लिए, ध्यान यहां नोट कर ले, या तो आम जन भी गोद ले सकता है या कोई संस्था भी गोद ले सकती है, लेकिन गोद किसको लेगी? संस्थाओं। जो गोद किसको लेगी? जैविक उद्यानों के वन्य जीव को, है ना। इंपॉर्टेंट लाइन है जैविक उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा गया। जैविक उद्यानों के लिए एक स्कीम चलाई गई, उसका नाम है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। कब चलाई गई? बजट 2022 के बजट में ये चलाई गई, है ना। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में स्थित है ना। राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर में क्या स्थित है? प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय राजस्थान के 12 जिलों में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजस्थान में जिले कितने हैं भाइयों? ये तो ध्यान है ना, राजस्थान में जिले कितने हैं? अभी वर्तमान में 50 जिले। वर्तमान में कितने जिले हैं? 50। उसमें से अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में है? 12 जिलों में। उसमें से कितने जिलों में हो जाएगा आपका? 12 जिलों में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जंगली जानवर, जंगली जानवर कौन सा है? नील गाय, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? रोजड़ा का नाम से जानेंगे। ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे अधिक संख्या में मिलता है राजस्थान में? वो मिलेगा नील गाय। और जिसको स्थानीय भाषा में या राजस्थान में हम किस नाम से जानेंगे? राजस्थान में जो जानते हैं वो आपके रोजड़ा के नाम से जानते हैं, रोजड़ा, है ना। ये आपको लोकल अगर आप हो कहीं से गांव से तो आपको रोजड़ा भली भांति जानते होंगे, ठीक है। और आपने देखी भी होंगे, आप कहीं घूमने जाते हो तो आगो आपको मिल जाएगी नील गाय, या जिसे रोजड़ा बोलते हैं, है ना। ओके। राजस्थान में सर्वाधिक मोर
जोधपुर में पाए जाते हैं, है ना। सर्वाधिक मोर कहां पाए जाते हैं भाइयों? जोधपुर में पाए जाएंगे। सबसे अधिक मोर आपको मिलेंगे जोधपुर में मिलेंगे। चलिए अब इसके बाद बर्ड फेस्टिवल, है ना। एक फेस्टिवल होता है बर्ड फेस्टिवल या पक्षी त्योहार, बर्ड फेस्टिवल राजस्थान में। नवे बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में हुआ था। सीधा पूछा जाएगा राजस्थान में जो नवा बर्ड फेस्टिवल हुआ वो कहां हुआ? आपका उदयपुर में हुआ। राजस्थान का जो बर्ड फेस्टिवल हुआ कौन सा? नवा नंबर का, 90 नंबर का जो बर्ड फेस्टिवल हुआ उदयपुर में हुआ। सीधा पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 20 से 22 जनवरी 20 से 22 जनवरी 2023 में, 22 जनवरी, है ना। देखो याद कैसे रखे, 22 जनवरी मतलब 22 है ना। 22 ने कितना होता है? 23 होता है, और आगे 20 तो याद रह जाएगा, 20 से 22 तो 22 जनवरी को क्या हुआ? नवे बर्ड फेस्टिवल हुआ था उदयपुर में। सीधा पूछा जाएगा राजस्थान में नवा बर्ड फेस्टिवल कहां हुआ था हाल ही में? तो ध्यान रखना उदयपुर में हुआ कब? 20 से 22 जनवरी 2023 को हुआ था। ठीक है। राज्य का पहला स्नेक पार्क कहां पर हो जाएगा? कोटा में। स्नेक मतलब सर्प उद्यान, है ना। देखो इंग्लिश भी ध्यान रखें, है ना। हम सांप उद्यान जब हिंदी में देखते हैं तो कितना इजी लगता है, लेकिन जैसे इंग्लिश में आ जाएगा ऐसे एज इट इज, तो आपको ध्यान रखना स्नेक पार्क कहां हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। सर्प उद्यान कहां हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखें। संकटग्रस्त पादपों को लाल आंकड़ों की पुस्तक में रखा जाता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे जो भी संकटग्रस्त है, जिनकी तादाद खत्म होने के काफी संकट में है, मतलब आने वाले समय में ऐसे ही अगर उनका शिकार होता गया किसी जीव जंतु का, या पेड़ पौधे ऐसे किसी का रेयर मामले में कटते गए, तो वो संकट की श्रेणी में आ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ठीक है। उनको हम किस बुक में रखते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए रेड लाल आंकड़ा बुक, पुस्तक, लाल आंकड़ा पुस्तक। और इसका इंग्लिश में भी ध्यान रखें, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक जो हो जाएगी आपको, है ना। ध्यान यही रखना है, रेड डेटा बुक। इसमें आपका संकटग्रस्त जो पादप जीव जंतु है उनको हम किस में रख रहे हैं? रेड डेटा बुक में आपका रख रहे हैं। आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, चलते अभी देखिए आपने देखा लास्ट बर्ड फेस्टिवल देखा था। बर्ड फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, मेरे हिसाब से कौन से नंबर का, ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अभी बर्ड फेस्टिवल कौन से नंबर का हुआ था? 90 नंबर का। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। और आपकी अगर बात करें कब हुआ था? 2023 जनवरी 2023 में हुआ था। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और अपना ये जो वन्य जीव एवं अभ्यारण्य जो था, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जैव विविधता जो टॉपिक चल रहा था, वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर किया। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ और अच्छे से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।